एक्स्ट्रा क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग अच्छे से होंगे, उम्मीद करते हैं कि अपने घरों में अच्छे से एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो दर्पण से रिलेटेड शुरू होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल में नए आए तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज का जो हमारा और इस चैप्टर में आपका हर बार यानी हर साल ये चीज इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। तो दर्पण से रिलेटेड का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पार्ट 4 में क्या है कि दर्पण से रिलेटेड टॉपिक है। तो दर्पण किसे कहते हैं ना, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम दर्पण के बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे। तो दर्पण के बारे में सबसे पहले हमारे टॉपिक यहाँ पर लिखे कि दर्पण किसे कहते हैं ना। दर्पण के बारे में क्या है, दर्पण, दर्पण के बारे में। तो दर्पण जो है इसके बारे में आप लिखिए कि कांच की एक सतह को, कांच की एक सतह को पेंट करके, क्या करके, पेंट या रंजित करके, पेंट करके या रंजित करके दर्पण बनाया जाता है, बनाया जाता है ना। कांच की एक सतह जो हम अपने घरों में जो अलमीरे यूज करते हैं या जो ना दीवारों में छोटे से जो आईने के रूप में यूज करते हैं, वो उसमें आप देखे होंगे कि घर में जो हमारे जो अलमीरा है, अलमीरा में तो नहीं मालूम चलेगा कि उसके पीछे पेंट किया हुआ नहीं है, लेकिन जो हमारे घर में छोटे छोटे जो आईने अगर रहते हैं जो दीवार में चिपा के रखते हैं, तो उनको आप देखे होंगे कि जब दर्पण है यानी जो हमारे जो मिरर है उसमें क्या है कि पीछे जो आप गौर घर में अगर है तो देखेंगे कि पीछे पेंट किया रहेगा। अगर पेंट नहीं किया रहता वो नहीं से हम फेस को उसमें देख सकते हैं, है ना। तो दर्पण क्या है कि कांच की एक सतह को, क्या है कि कांच की एक सतह को अगर हम पेंट करेंगे तो उससे तब हमारा दर्पण बनेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के, एग्जाम में पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम में बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि दर्पण के बारे में पहले लिखा तो उसको मैं बताता हूँ कि कहाँ कंफ्यूज करते हैं बच्चे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण जो है कितने प्रकार, दो प्रकार के दर्पण, दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, इससे पहले आप एक टॉपिक और नोट कर ले कि इसको लिख ले, पहले इसकी बात करते हैं। हाँ, अगर दर्पण पूछे तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक समतल दर्पण होते हैं और दूसरा क्या है, गोली दर्पण होते हैं, है ना। और गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। तो अगर आपसे पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये ना बोले कि गोली दर्पण, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, बल्कि गोली दर्पण दो प्रकार के है। जैसे इसमें लिखिए पहले, उसके बाद आपको अच्छा समझा देंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन, एक समतल दर्पण, कौन है, एक समतल दर्पण, और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय मतलब गोल, समतल मतलब पूरा प्लेन टाइप का, है ना, गोलीय दर्पण। चलिए, अब इसमें गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है, गोलीय दर्पण भी हमारा कितना प्रकार का है, दो प्रकार का है। कौन कौन है, एक है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आज हम पूरा डिटेल से आज हम पढ़ेंगे, यानी आज का जो टॉपिक रहेगा वो पूरा दर्पण का निचोड़ रहेगा, है ना। दर्पण के बारे में पूरा आज हम इस वीडियो में आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे इसको। तो गोली दर्पण के दर्पण तो मालूम है कि एक सर्कल पेंट करेंगे तो दर्पण बन जाएगा, है ना। और इसमें एक दर्पण का टॉपिक लिखे इसमें कि दर्पण में सिल्वर ब्रोमाइड, क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, है ना, AgBr होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि दर्पण में क्या होता है तो आप क्या बताओगे कि सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो AgBr के बारे में, केमिस्ट्री में बारे में आपको भी अच्छे से डिटेल से मैं बताऊंगा। इसके बाद दर्पण के बारे में हो गया, ठीक है। अब दर्पण के बारे में, जो हमारे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक है समतल दर्पण है और दूसरा क्या है, गोली दर्पण है। तो समतल दर्पण के बारे में हम पूरा डिटेल से आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो समतल दर्पण के बारे में लिखिए, पहले क्या है, समतल दर्पण, क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में ध्यान दें कि समतल दर्पण के बारे में पहले एक बार लिखिए इसको। समतल मतलब आपसे पहले बताया कि समतल दर्पण इस तरह, ये जो है ये क्या है, समतल दर्पण, एकदम सीधा वाला, है ना। ये क्या है, मेरा समतल दर्पण है। तो इसमें लिखे कि वैसा दर्पण, इतना आसान लैंग्वेज में लिखा रहे हैं ना कि वैसा दर्पण जिसका
परावर्तक सतह, परावर्तक सतह समतल हो, समतल मतलब देखो पूरा इस तरह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। फिर से एक बार समझे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है वो क्या है? पूरा प्लेन है, समतल है ना? तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ये देखिए इस तरह है ना पूरा, ये क्या है? मेरा समतल दर्पण है। ठीक है, अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में ध्यान दें। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनती है इसके बारे में लिखिए पहले। समतल दर्पण में ज्यादा टॉपिक नहीं है इसलिए थोड़ा सा समतल इसका एक टॉपिक ये है कि समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण का समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, चलो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है वो आज हम इस में देखेंगे कि सबसे पहले लिखिए कि कैसा कैसा बनता है। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। जो इसके बाद का जो वीडियो अपलोड होगा ना उसमें आपको आभासी और वास्तविक के बारे में और जो पूरा ग्राफ से यानी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो हम बताएंगे तो उसमें आपको एक जरा भी डाउट नहीं होगा, है ना, कि आभासी दर्पण कब हो रही है और आभासी आभासी प्रतिबिंब कब हो रही है और वास्तविक प्रतिबिंब कब हो रही है, इसके बारे में पूरा आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। कल इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके बाद पूरा तरीके से बता दिया जाएगा आपको, है ना। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी का एक और नाम है वो क्या है आपको बताया था इससे पहले भी कि काल्पनिक होता है। क्या है? काल्पनिक। यानी आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें एक और लिखो, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। अगर आपको दिखे कहीं, अगर चैप्टर 1 में चैप्टर 2 में अगर आपको कहीं भी अगर देखे कि आभासी है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी के साथ हमेशा ये फिक्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आभासी के साथ हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? और वास्तविक अगर नजर आए तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनेगा, चाहे कोई भी है ना दर्पण रहे, चाहे अवतल दर्पण रहे उत्तल दर्पण रहे, है ना। अगर वो आभासी अगर बन रहा है तो आभासी के साथ हमेशा सीधा बनेगा और वास्तविक रहेगा तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमेशा के साथ होता है आभासी, और आभासी अगर है तो सीधा बनेगा ही बनेगा। तो इसमें दूसरा में क्या लिखे कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अभी बताया था ना, हमेशा अगर आभासी बना तो हमेशा क्या बनेगा? इसमें सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनता है, बनता है। ये दोनों समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछता है कि अब बताओ कि आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता है। हालांकि गोली अगर ऑप्शन में अगर रहा अवतल उत्तल में तो उसमें भी आपको देखना है, ध्यान रखना है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, या इनमें से दोनों बनता है, या चौथा में पूछ देगा ये नहीं बनता है। तो आप क्या बताओगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। और आभासी का ही दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक है। ऐसा नहीं कि सर आभासी ऑप्शन में था, काल्पनिक नया वर्ड लग रहा था सुनने में, इसलिए नहीं माने, तो ये नहीं करना। हर ये ध्यान रखना है कि आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक है। ठीक है, उसके बाद जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। जहां आभासी रहा वहां सीधा रहेगा 100%। उसके बाद क्या है कि तीसरा नंबर में क्या है कि समतल दर्पण में, समतल, तो इससे ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है तो इसको अभी से अच्छा से इसको तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, है ना, समझ लीजिए इसको। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, अब इसमें समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? ठीक है, आभासी है, सीधा है, और उसके बाद क्या है कि समान है। क्या है? समान या बराबर। अगर समान नजर दिखे तो समान या बराबर बनता है। ठीक है,
ये समझ आ गई है? आभासी, सीधा या समान या बराबर, ठीक है। उसके बाद एक और लिखिए इसमें, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा, क्या पार्श्व रूप से उल्टा, यानी जब बनाएंगे ना दर्पण, यहाँ बनाएंगे तो उल्टा बने, जैसे यहाँ कर रखे हूँ, ठीक है। तो टकराने के बाद क्या है कि इसको हम सही अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी इसको एक बार देखना पड़ेगा सही से इसको। तो ये वाला जो है ना, इसका टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा जब उसको पढ़ाएंगे ना, जब वास्तविक संख्या, ये सॉरी, अवतल दर्पण जब बनाएंगे तो उसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अभी जो है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पार्श्व रूप से उल्टा, कैसे बन रहा है, पार्श्व रूप से, यानी पार्श्व रूप से उल्टा, उल्टा बनता है, ठीक है। ये 4 टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन इस तरह रहता है, समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब और वस्तु में संबंध क्या है, तो इसका भी टॉपिक मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस ये तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समतल दर्पण के बारे में ये आज का ये 4 टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद समतल दर्पण के बाद जो है वो हमारे क्या है, गोली दर्पण है, क्या है। अच्छा, समतल दर्पण का एक इसमें लिखा, इसमें आप लिख रहे नोट में लिख रहे या चलो नोट में लिख रहे, समतल दर्पण, समतल, इसको नोट में लिख ले कि समतल दर्पण में जो समतल दर्पण का जो उपयोग होता है, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो पेरिस्कोप में होता है, किसमें होता है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है, ठीक है। इसको ये टॉपिक आप भी जो आपका पूरा समतल दर्पण का पूरा टॉपिक ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, गोली दर्पण है। लेकिन गोली दर्पण से पहले आपको एक ये कि पार्श्व रूप से जो उल्टा, यानी पार्श्व जो है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख ले कि पार्श्व एक परिवर्तन है। यहीं पर एक क्वेश्चन आपके बुक में आया है कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, क्या है, तो इसके बारे में हम यहीं पर लिखाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पर है ना पार्श्व परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ ये टॉपिक है तो आपको पूरा निश्चित ही समझ में आएगा पूरा तरीके से, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या है, ये टॉपिक तो कभी पूछा कि नहीं, नहीं मालूम है, लेकिन ये कि बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तन के बारे में ध्यान दें कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, कोई भी दर्पण के सामने, है ना, खड़े हो गए। अब दर्पण के सामने क्या, आईना के सामने, जो घरों में हमारा अलमीरा है गया, तो उनके सामने खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या है कि अगर हम अपने दाएं हाथ को उठा रहे, दाएं हाथ को उठाए, दाएं जब हाथ को उठाए तो हमको क्या लग रहा है कि वो बाएं हाथ उठ रहा है। आप गौर किए होंगे, आप देखे होंगे, नहीं तो अगर नहीं तो एक बार देख ले जाकर के ट्राई कर ले कि जब हम अपने अपने घरों में दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े हो गए, खड़े होने के बाद जब हम अपने दाएं हाथ को उठाए तो हमको मिरर में क्या लग रहा है कि बाएं हाथ उठ रहा है, ठीक है। और जब हम बाएं हाथ उठाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दाएं हाथ उठ रहा है। तो इसको हम इस तरह लिखे कि वो जो होता है, इसका कारण क्या है, पार्श्व परिवर्तन है, ठीक है। तो इसमें लिखे कि दर्पण के सामने जब हम जब हम किसी दर्पण के सामने दर्पण के सामने खड़े होते हैं, खड़े होते हैं, जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपने, कितना आसान लैंग्वेज में हम खड़े होते हैं और अपने जब किसी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपने दाएं हाथ को उठाते हैं, और हम अपने और अपने दाएं हाथ को उठाते हैं तो हमें लगता है, क्या लगता है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े हुए, हमें क्या लग रहा है कि बाएं हाथ उठ रहा है। जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपने दाएं हाथ को जब उठाते हैं तो हमें लगता है कि बाएं हाथ उठ रहा है ना, बाएं हाथ उठ रहे हैं, है ना। जब हमें क्या लगता है कि बाएं हाथ उठ रहे हैं, और जब बाएं हाथ को बाएं हाथ को उठाते हैं तो हमें लगता है लगता है
कि दाएं हाथ उठ रहा है, हाथ उठ रहा है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? इस क्रिया को ही हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, है ना। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद का जो टॉपिक हमारा वो क्या है? गोली दर्पण है। क्या है? गोली दर्पण है। गोली दर्पण, तो गोली दर्पण के बारे में इसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। दर्पण बहुत सा आसान टॉपिक है, ठीक है। इसको समझने आप घर में भी देख करके कर सकते हैं ना दर्पण के बारे में। अच्छा, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? एक है अवतल दर्पण और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो अभी इसका जो टॉपिक चलेगा गोली दर्पण का, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, है ना। तो आज जो इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है? गोलीय दर्पण। चलिए, गोली दर्पण किसे कहते हैं इसके बारे में समझिए। गोली दर्पण यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह के किसी खोखले परावर्तक सतह के खोखले का एक भाग हो। जैसे देखिए, वैसा परावर्तक गोली दर्पण क्या है? वैसा गोली दर्पण जिसका वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। इसका भी डायग्राम बनाएंगे बोर्ड पर, अच्छे से इसका फिगर बनाएंगे। इस गोली दर्पण कहते हैं। चलिए, अब इसको अच्छा से समझिएगा, क्योंकि जिस तरह आप पढ़ रहे थे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, है ना, सॉरी आपतित किरण परावर्तित किरण के बारे में पढ़ रहे थे, उसी तरह इसमें पढ़ना है गोली दर्पण। चलिए, गोली दर्पण, चलिए इसको गोल बनाए, ठीक है। अब गोल बनाने के बाद क्या है? अच्छा, एक गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन है? एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण। तो इसमें जो इधर से जो पेंट किया जाता है, अवतल दर्पण को बाहर से पेंट करते हैं। किससे बाहर करते हैं? किससे पेंट करते हैं? बाहर से पेंट करते हैं। और उत्तल दर्पण को अंदर से पेंट किया जाता है। किसे किया जाता है? तो आप समझ गए कि अवतल दर्पण कौन है और उत्तल दर्पण कौन है ना। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल। अगर ये फिगर आपको समझ में आ जाएगा ना अच्छा से, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें एक लाइन हम दे रहे हैं जिसका नाम है, अच्छा इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। क्या है? इसका एक और नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? चलिए, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके बाद जो हमारा बीच में जो बिंदु है, इसका नाम क्या है? सी, यानी वक्रता केंद्र, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि वैसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, कि खोखला जो गोला है ना, इसी खोखले गोला का एक भाग हो, उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं, ना। अब इसमें क्या करना है? सी है। अब यहाँ जो बिंदु हमारा है, यहाँ किनारे इधर और इधर जो हमारे किनारे जो बिंदु है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ध्रुव। क्या है? तो इसको पी से डिनोट करते हैं। किसे? यानी पोल। इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो चलो इसको भी ऊपर करते हैं।
P। और इसके P और C के बीच में जो होता है वो होता है, क्या होता है, F होता है, यानी फोकस होता है। ठीक है, तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये ध्यान दें, इसके बाद यहां से लेकर के यानी सेंटर से यानी वक्रता केंद्र से लेकर के यहां तक जो दूरी है ये है, ये जो डॉट उठ जा रहा है इसका नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, यानी इसको 8 से डिनोट करते हैं, किससे, 8 से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार थोड़ा सा साइड में लिख लें, तो P से जो होता है वो मेरा क्या होता है, P से होता है पोल यानी ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव। अब F से क्या होता है, F से मेरा होता है फोकस, क्या होता है, फोकस। और C से क्या होता है हमारा, C से जो होता है वो क्या, वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है, वक्रता केंद्र। उसके बाद R है ना, R किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, R यानी त्रिज्या रेशियो है ना, वक्रता त्रिज्या। और इसके बाद P हो गया, ये सब हो गया है ना। अब ये PC यानी P से लेकर C तक जो इसको कहते हैं, P से लेकर C तक इसको कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अगर ये आपको ध्यान में है तो आपको आसानी से ये चीज़ पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बन गया है। अब इसका एक एक करके टॉपिक को हम लिखाते हैं, समझाते चलते हैं एक एक करके। पहले क्या है, P यानी ध्रुव को, है ना। चलो पहले जो हमारा टॉपिक क्या है, गोली दर्पण का। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है ये लिख लेंगे थोड़ा सा एक बार, उसको फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन। पहला है हमारा है अवतल दर्पण, जो भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा, अवतल दर्पण के बारे में पूरा सही से आज। और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इन दोनों को थोड़ा सा स्टॉप किया जाए, जो हमारा गोली दर्पण का पूरा टॉपिक है उसको क्लियर कर लिया जाए। उसके बाद क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले हमारे क्या है इसमें कि ध्रुव है, क्या है, P। चलो यहाँ से हम A नंबर या 1 नंबर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम रेड कलम से लिखते हैं, क्या है पहला, ध्रुव है, क्या है, ध्रुव। ध्रुव जो है, ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप लिखे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, बीच का बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब बीच की बिंदु, यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्रुव यानी पोल कहेंगे, ध्रुव कहते है, कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया, ध्रुव किसे कहते हैं, यानी इनके मध्य बिंदु को, यानी इनके मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, गोल ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उसके बाद ध्रुव के, अच्छा ध्रुव को यानी इसको किसे से इस या यानी इसे देखिए, इसे किसे से, इसे P से सूचित किया जाता है, किसे सूचित किया जाता है, P से। ध्रुव का जो डिनोट जो करते हैं किसे करते हैं, P से करते हैं, यानी पोल। ठीक है, उसके बाद ध्रुव के बाद समझ आ गया होगा, है ना। इसके बाद जो दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा वक्रता केंद्र, क्या है, चलो फोकस भी है लेकिन फोकस को भी जब फोकस से बताएंगे तो अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में इसी से रिलेटेड आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले फोकस, पहले वक्रता केंद्र के बारे में लिखे, वक्रता केंद्र। चलिए वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र इस तरह आसान है कि वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या सेम है, डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। गोलीय, गोलीय दर्पण जिस गोले का, है ना, जिस गोले का एक भाग, गोलीय दर्पण जो एक भाग हो उसके, गोलीय दर्पण के भाग उसके केंद्र, है ना, उसके केंद्र को
वक्रता केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अगर इसी तरह पूछा जाए कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? कि गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग हो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। लेकिन अगर त्रिज्या पूछा जाए तो उसकी उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग हो, है ना, तो इसमें गोली दर्पण का एक भाग कौन है? सी है ना, एफ भी है। तो इसमें लिखो इसका, इसे सी से सूचित किया जाता है। किसे सूचित करते हैं? सी से सूचित किया जाता है। किसको किया जाता है? वक्रता केंद्र को। ठीक है, वक्रता केंद्र समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो है क्या है? वक्रता त्रिज्या। चलिए वक्रता त्रिज्या के बारे में लिखिए। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या इसमें लिखो सेम कि गोली दर्पण जिस गोले का गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग हो, क्या हो? एक भाग हो, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, यहाँ क्या होगा? उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, इसे जो डिनोट किया जाता है, किसे डिनोट किया जाता है? इसे जो डिनोट करते हैं वो आर से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? इसे आर से सूचित करते हैं या सूचित किया जाता है ना। देखिए ये हमारा क्या है, समझिए ध्यान से। पी किसे कहते हैं? यानी ध्रुव। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, है ना, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र। यानी गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग हो ना, गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग हो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग हो उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? यानी जो आर है ना, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सी से तो बता ही दिए, जैसे यहाँ लिख ही दिए कि आर से क्या है ना। उसके बाद वक्रता त्रिज्या हो गया। ध्रुव किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या हो गया। यानी ये मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। बच गया क्या? मुख्य अक्ष बच गया, फोकस बच गया। जब फोकस करेंगे तो अवतल दर्पण का फोकस और अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, ये दोनों चीज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद का जो हमारा है वो क्या है कि पीसी है, यानी मुख्य फोकस क्या है। तो मुख्य फोकस तो आसानी से देख लीजिए कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस यानी पी से लेकर सी तक। तो आप देखो ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली सरल रेखा है, यानी जो ये दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिला रही है रेखा, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिला रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिला रही है रेखा, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। यानी गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए इसको देखिए, इसके अभी गोली दर्पण दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में पूरा डिटेल से चलेगा। ठीक है, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा, यानी इसके बाद क्योंकि पार्ट 4 अभी चल रहा है, पार्ट 5 में आपका बहुत ही ज्यादा एग्जाम में से पूछा गया है। ठीक है, ये जो पढ़ रहे हैं इसमें भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं यकीन है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं अभी, इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सोच नहीं सकते कैसे कितना क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन जब उठाओगे तो ये सब ये जितनी बताया जा रहा है इसमें हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव ये भी देखने को मिलेगा। हम ये इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि अभी और टॉपिक बचा हुआ भी है ना। और इसमें इसी से रिलेटेड आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, और फिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में इसको थोड़ा सा मिटा करके इसको बताएंगे। ठीक है, कहां तक हो गया था? ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या हो गया। उसके बाद मुख्य फोकस क्या है? चौथा नंबर में क्या है? मुख्य अक्ष या मुख्य, अच्छा मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस कह रहे हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष या प्रधान
अक्ष, ठीक है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष क्या अभी बताए थे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो सरल रेखा है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखिए कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्या? ध्रुव यानी पोल, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी सी, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, है ना? सरल रेखा यानी सीधी रेखा, सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना? मुख्य अक्ष क्या कहते हैं मालूम है कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसे ही क्या कहेंगे हम? वक्रता यानी सॉरी मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है? इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी यहाँ से जो होगा वो क्या होगा? फोकस होगा, ठीक है? तो फोकस के बारे में जब पढ़ोगे तो इसमें क्या है कि फोकस दो जगह है, ठीक है? एक गोलीय दर्पण का, एक अवतल दर्पण का भी है और ये उत्तल दर्पण। अच्छा, ये जो पेंट किया जा रहा है इसमें बाहर किया जा रहा है, इसमें अंदर किया जाएगा, इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जब पढ़ाएंगे तो ये सभी चीजें आपको लिखा दिया जाएगा, ठीक है? टॉपिक बाय टॉपिक। तो इसमें जो है क्या है कि अवतल दर्पण का सबसे पहले लिखे, अवतल दर्पण का, इसमें एक पॉइंट डाले, इसी में लिख दे, चलो 5 नंबर डाल करके। अवतल दर्पण का फोकस, किसका? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का फोकस, ठीक है? उसके बाद उत्तल दर्पण का फोकस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिख पढ़े इसमें, लिखिए कि अवतल दर्पण किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष, उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती, है ना? किसी अवतल दर्पण के साथ, किसी अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या? दर्पण से परावर्तन के, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है? यानी क्या लिखिए, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। चलो, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, ये मेरा हो गया। बस इतना ही लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन आया है कि अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं या अवतल दर्पण का फोकस क्या है, तो आपको क्या लिखना है कि किसी किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष से समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, ठीक है? इसके बाद क्या है? अवतल दर्पण हो गया। अब इसके बाद जो है वो क्या? उत्तल दर्पण। क्या है? 6 नंबर में आप लिख ले, उत्तल दर्पण। इसमें एक प्रधान अक्ष के बारे में टॉपिक थोड़ा सा लिख लेना इसको, कि इसे पीसी से सूचित करते हैं। किसे करते हैं? इसे पीसी से, यानी पीसी से सूचित किया जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या लिख रहे थे? उत्तल दर्पण, है ना? उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस, ठीक है? उत्तल दर्पण का फोकस जो है क्या है कि बस सेम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जहां अवतल है वहां पर उत्तल लिखना है। किसी उत्तल, जहां पर अवतल है वहां उत्तल करना है। किसी उत्तल दर्पण का फोकस, फोकस उसके मुख्य अक्ष के समांतर, उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है या प्रतीत होती है, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है?
ये दोनों में से अगर कोई भी अगर एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको लिखना क्या है कि अगर अवतल दर्पण के बारे में फोकस आए, ये उत्तल दर्पण के फोकस आए, तो ये दोनों आपको इसको और इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपको 2 नंबर आपका एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको लिखा दिया, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ में आ गया पूरा, ये पूरा टॉपिक आपको बता दिया गया है ना। एक बार विशेष को कर ले कि ध्रुव किसे कहते हैं ना। अच्छा, पी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, एफ को फोकस कहते हैं, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, और आर को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और पीसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष का दूसरा नाम क्या है, प्रधान अक्ष। अब पी यानी ध्रुव किसे कहते हैं, इसको पोल इंग्लिश में कहते हैं। तो पोल को यानी ध्रुव को किसे कहते हैं, ध्रुव जो है यानी कि गोलीय द्रव्यमान के मध्य बिंदु यानी बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे किससे शुरू किया जाता है, इसे जो है वो पी से शुरू किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले पी रहता है ना। उसके बाद यहाँ पी रहता है, पी से यहाँ शुरू किया जाता है। उसके बाद क्या है कि गोलीय दर्पण क्या यानी वक्रता केंद्र क्या है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है ना, जिस गोले का एक भाग होता है, यानी इसमें कोई एक भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और उसी तरह गोलीय दर्पण जिस गोले भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फोकस, उसके बाद मुख्य मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष आपको आवाज समझ में आ गया होगा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि अवतल दर्पण में फोकस कैसा होता है और उत्तल दर्पण में फोकस किस तरह होता है, इन दोनों के बारे में आप अच्छे से याद कर ले, है ना। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पूरा डिटेल से रहेगा, है ना। अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में डिटेल रहेगा, कोई टॉपिक तो छुटा नहीं ना। सब टॉपिक लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद ये चलिए इसी में ही लिखते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में गोली, अच्छा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। क्या अवतल दर्पण उत्तल दर्पण नहीं, बल्कि गोली दर्पण, बल्कि समतल दर्पण और दूसरा क्या है, गोली दर्पण, है ना। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। कौन है, एक अवतल दर्पण है और एक गोल अवतल दर्पण, और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छा इससे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये इसको भी पढ़ ले थोड़ा सा। ये टॉपिक जहां से निकल गई थी लेकिन चलो याद आई है, तो इसको पढ़े, इसके बारे में तो ठीक पढ़े। लेकिन एक और टॉपिक है इसके जिसका नाम है फोकस। फोकस का होता है, फोकस पढ़े हैं, लेकिन फोकस दूरी के बारे में ही पढ़े। किसके बारे में, फोकस दूरी के बारे में, ठीक है। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में लिखे। फोकस दूरी की ध्रुव क्या कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं कि ध्रुव के फोकस दूरी, फोकस दूरी ध्रुव के ध्रुव से फोकस की दूरी को, ध्रुव से फोकस की ध्रुव से फोकस की दूरी को, ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी ध्रुव से जितना दूरी रहेगा ना उसे क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ध्रुव से। यार अब यहाँ क्या लिखा है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव से फोकस, यानी जितना दूर यहाँ ध्रुव से यहाँ दूर है ना, ये इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी ध्रुव से फोकस की जो दूरी रहता है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी को किससे सूचित कहते हैं, ये देखो इसमें कि इसे एफ से सूचित किया जाता है, एफ से सूचित किया जाता है ना। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है, एफ से सूचित किया जाता है। इसमें लिखे कि गोली, इसमें एक 2 पॉइंट और लिखे कि गोलीय दर्पण, इसमें एक फॉर्मूला भी आएगा इसमें भी, ए बराबर r/2 का। तो गोलीय दर्पण में, अच्छा फोकस दूरी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, किसी आधी, सॉरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गोली दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, का मतलब क्या है कि वक्र फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी क्या है, एफ है। फोकस दूरी एफ लिखा ना, एफ से कहता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या यानी आर, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी मतलब बटे 2, यानी एफ बराबर r/2। ये आपको याद रखना है, इसको आगे मैं इसको प्रूफ भी करूंगा, ठीक है, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण के बारे में इसमें प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसका अगला टॉपिक है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण में
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की इसमें आधी हो रही है ना, तो इसमें लिखो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी की दुगुना होता है। कितना होता है? दुगुना, दुगुना होती है। अब समझिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यानी आर, वक्रता त्रिज्या यानी आर, फोकस दूरी क्या होती है? दुगुना होती है, यानी फोकस यानी एफ, और दुगुना मतलब 2f। तो ये मेरा हो गया आर बराबर, आर बराबर 2f, और एक हो गया एफ बराबर आर बाई 2। इसका एक ऑब्जेक्टिव, इसका एक ऑब्जेक्टिव देखिए, क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि फॉर्मूला पर इस तरह दे दिया जाएगा कि किसी, चलिए इसको एक बार थोड़ा ध्यान रखें, एक क्वेश्चन में डाल रहे हैं कि एक अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी आपको दिया हुआ रहेगा जैसे 20 दिया हुआ है, ठीक है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या निकालें। तो उसकी वक्रता त्रिज्या का मान निकालें, ये कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रहा, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व इस तरह करना है कि जो जो दिया वो ध्यान रखो पहले, ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, वो अवतल दर्पण जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे कि अवतल दर्पण में कौन कौन सा धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण में कौन कौन सा ऋणात्मक होती है। तो फिलहाल अभी इसमें ध्यान रखें कि अवतल दर्पण में जो होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी, अवतल दर्पण जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि पहले क्या दिया हुआ, फोकस यानी एफ बराबर क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? आर बराबर बोल रहा है निकालने के लिए, है ना, आर बराबर बोल रहा निकालने के लिए। तो क्या निकाल, फॉर्मूला क्या लिखा है अभी, आर बराबर बोल रहा है, तो आर बराबर क्या है, 2f है। तो क्या लिखोगे, आर बराबर 2f, ठीक है। तो आर बराबर 2f है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना एफ मेरा कितना है, 20, है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इसी तरह अगर दे देगा वक्रता त्रिज्या दे देगा 20 देगा, बोलेगा फोकस दूरी निकालने के लिए, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। उसी अगर इसी तरह अगर यहाँ नहीं देगा, इस तरह दे करके कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सचेंज कर देता है, यानी यहाँ दे देता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या देता है 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर। अब बोलता है फोकस दूरी निकाले, तो उसकी फोकस दूरी का मान निकाले, फोकस दूरी का मान निकाले। तो इसको हम इसको हम किस तरह करेंगे, दिया हुआ क्या है हमारा, दिया हुआ क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है क्या निकालने के लिए, फोकस दूरी, आर बराबर, सॉरी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, फोकस दूरी बोला निकालने के लिए, एफ बराबर निकालने के लिए। तो एफ का फॉर्मूला क्या लिखा थे, एफ बराबर क्या लिखा थे, एफ बराबर आर बाय 2। तो आर मेरा कितना है, एफ देखो, एफ बराबर आर मेरा कितना है, आर मेरा कितना है 20 है, कितना है 20, अब बाय कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 और 2 दह 20, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर मेरा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा मेरा 20 सेंटीमीटर आंसर। तो आपको इस तरह का कहीं ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में मिले तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो है ए बराबर आर बाई 2 और ये, ठीक है, ये जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा है, ठीक है, 5 नंबर में फिजिक्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं अगला वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो अभी और थोड़ा सा टॉपिक छूटा हुआ है, इसको लास्ट लेक्चर में इसको किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो आज का इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा ना, वो अवतल दर्पण का रहेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर इस वीडियो को अगर आप नए आए, इस चैनल में अगर नया है तो सबसे पहले वही सब्सक्राइब करें ना, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और अगर इसमें कोई, अगर आपको डाउट टॉपिक लगा तो कमेंट में बताएं, ताकि इस नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं उस टॉपिक का जो आपको डाउट रहेगा उसको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।